आज एक सीक्रेट बताता हूँ। तो अब यूँ तो मैं दुनिया के सामने क्रिप्टो एंड फाइनेंस एक्सपर्ट बना रहता हूँ, लेकिन मैंने भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत गलतियों से की थी। अब बात है 2021 की, जब क्रिप्टो बुल साइकिल चल रहा था और सारे क्रिप्टो ऊपर जा रहे थे। तभी डोज कॉइन भी काफ़ी तेज़ी से भाग रहा था और लेजिट लोगों के पैसे एक एक दिन में डबल हो रहे थे। हर जगह क्रिप्टो, बिटकॉइन और डोज की बात हो रही थी। अब बाकियों की तरह ही इसने मेरा भी अटेंशन कैच किया और मैंने पूछा फिर अपने एक दोस्त से, भाई कि इसके बारे में थोड़ा और बता कि यार ये क्या चीज़ है। तो उसने मुझे बताया कि क्रिप्टो में पैसा लगा दे, डबल हो जाएगा। फिर क्या, मैंने पापा से 10,000 रुपये उधार लिए और फोमो में आके डोज कॉइन खरीद लिया। लेकिन तब जब उसकी प्राइस थी 56 रुपीज़ और डोज का आज तक का ऑल टाइम हाई प्राइस रहा है 58 रुपीज़, जो कि उसके जस्ट मेरे खरीदने के थोड़ी देर बाद चला गया था। अब नेक्स्ट डे जब मैंने अपने पोर्टफोलियो को खोल के देखा तो वो गिरता ही जा रहा था। मैं क्लूलेस समझ ही नहीं पाया कि हो क्या रहा है, क्यों मार्केट ऐसा कर रहा है, क्यों डोज कॉइन की प्राइस गिरती ही जा रही है और क्या कभी मुझे प्रॉफिट होगा। फिर मैंने रिसर्च करना चालू किया क्रिप्टो के बारे में और सीखा, और तब मुझे जाके अकल आई कि मैंने क्या गलती की थी। मैंने डोज कॉइन को उसके टॉप पर खरीद लिया था, जो कि नहीं करना चाहिए था। मैंने क्रिप्टो के टोकनॉमिक्स के बारे में अच्छे से रिसर्च नहीं की थी, लेकिन मेरी गलती आप रिपीट ना करें, इसके लिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्रिप्टो टोकनॉमिक्स क्या होते हैं, कैसे किया जाता है और कैसे इसकी मदद से सही क्रिप्टो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब टोकनॉमिक्स दो वर्ड्स को जोड़कर बना है, टोकन प्लस इकोनॉमिक्स, और इसका मतलब और पर्पस क्रिप्टो टोकन्स के पीछे के इकोनॉमिक मॉडल्स को समझना होता है। अब अगर आप किसी क्रिप्टो के टोकनॉमिक्स को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके प्रॉफिट्स बनने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। टोकनॉमिक्स के की कंपोनेंट्स होते हैं टोकन सप्लाई, यूटिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, इंसेंटिव्स और इन्फ्लेशन वर्सेस डिफ्लेशन। टोकन सप्लाई में आप क्रिप्टो या टोकन से रिलेटेड तीन चीजें देखते हो। पहली है उसकी टोटल सप्लाई, यानी कि कितने क्रिप्टो बने हैं या बनाए जाएंगे। जैसे बिटकॉइन की टोटल सप्लाई 21 मिलियन टोकन्स पर कैप्ड है। ऐसे ही अलग अलग क्रिप्टोस की अलग अलग सप्लाई होती है, यहाँ तक कि कुछ क्रिप्टो की तो क्वाड्रिलियन तक सप्लाई चली जाती है। अब दूसरा आप देखते हो सर्कुलेटिंग सप्लाई, जो आपको बताती है कि अभी फिलहाल में कितने टोकन सर्कुलेशन में है। इससे टोकन की प्राइस पर काफी फर्क पड़ता है। और तीसरा आप देखते हो बर्निंग मैकेनिज्म। अब बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो टाइम टू टाइम अपने टोकन्स को बर्न करते रहते हैं, जिससे कि टोकन की स्कार्सिटी बढ़ती है और उसकी प्राइस भी, जैसे कि शिबा इनू। यूटिलिटी, अब नाम से ही समझ सकते हैं कि इसमें यह देखा जाता है कि उस टोकन का यूज कहाँ होता है, या कुछ है भी या फिर नहीं है। अब बहुत से टोकन्स पेमेंट्स के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि बिटकॉइन और लाइटकॉइन। कुछ टोकन्स गवर्नेंस के लिए यूज किए जाते हैं, यानी कि ये टोकन्स अपने होल्डर्स को प्रोजेक्ट के डिसीजंस में वोट करना अलाउ करते हैं। फिर आते हैं स्टेकिंग कॉइन्स, जैसे कि एथेरियम। अब ऐसे ही अलग अलग क्रिप्टो की अलग अलग यूटिलिटीज होती हैं, और मीम कॉइन जैसे क्रिप्टो की कुछ नहीं भी होती हैं। मीम कॉइन सिर्फ कम्युनिटी ड्रिवन क्रिप्टो होते हैं, जो कि कुछ खास काम के नहीं होते। अब डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखते हो कि कौन कितने टोकन्स होल्ड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिसके पास प्रोजेक्ट के ज्यादा टोकन्स होंगे वही उस प्रोजेक्ट को कंट्रोल और मैनिपुलेट करेगा। अब प्रोजेक्ट्स कई बार अपने यूजर्स, डेवलपर्स और वैलिडेटर्स को टोकन्स एज एन इंसेंटिव देता है, जिससे कि उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है टोकन का इन्फ्लेशनरी या फिर डिफ्लेशनरी इन नेचर होना। अब जहां इन्फ्लेशनरी टोकन्स की सप्लाई विद टाइम बढ़ती रहती है, जैसे कि डोज कॉइन जिसकी अनलिमिटेड सप्लाई है, वहीं डिफ्लेशनरी टोकन्स की सप्लाई कैप्ड होने की वजह से कम होती जाती है, जैसे कि बिटकॉइन। अब लेसर द सप्लाई हायर द डिमांड वाला कंसेप्ट तो आपने सुना ही होगा। अब टोकनॉमिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टोकन के अडॉप्शन, प्राइस और इकोसिस्टम ग्रोथ को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। जैसे कि अगर टोकन यूजफुल और वैल्यूएबल है तो उसे ज्यादा से ज्यादा यूजर्स यूज करेंगे, जैसे कि एथेरियम। टोकनॉमिक्स की मदद से आप सही प्रोजेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो जिनमें लॉन्ग टर्म पोटेंशियल होता है। चलो अब देखते हैं कि टोकनॉमिक्स परफॉर्म कैसे करते हैं। तो जब भी कोई प्रोजेक्ट देखो तो सबसे पहले देखो उसकी व्हाइट पेपर डिटेल्स। अब ये मेनली आपको टोकन की सारी इंफॉर्मेशन दे देता है, जैसे कि वो क्या पर्पस सॉल्व कर रहा है, उसके फाउंडर कौन है, रोड मैप क्या है। अब इसके बाद देखो कि टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, यानी कि कितने टोकन्स टीम को, इन्वेस्टर्स को अलोकेटेड हैं और कितने कम्युनिटी के लिए। अगर टीम ज्यादा टोकन्स होल्ड करती है और इसका कोई वेस्टिंग पीरियड यानी टोकन्स बेचने का कोई लॉक इन नहीं है, तो वो प्रोजेक्ट शायद अच्छा नहीं है, क्योंकि प्राइसेस ऊपर जाने पर टीम टोकन्स को कम्युनिटी पर डंप कर सकती है। इसके बाद टोकन के इकोनॉमिक मॉडल को चेक करो, जैसे कि क्या वो टोकन अपने होल्डर को स्टेकिंग रिवॉर्ड्स देता भी है या फिर नहीं। अगर ज़्यादा होल्डर्स होंगे तो उस टोकन की वॉलेटिलिटी भी कम होगी। इसके बाद ये देखो कि क्या वो इन्फ्लेशनरी है या फिर डिफ्लेशनरी।
इसके बाद देखो कि क्या वो प्रोजेक्ट मार्केट में सबसे बेटर और यूनिक है या उसके और भी कॉम्पिटिटर्स हैं, और अगर कॉम्पिटिटर्स हैं तो वो कहाँ स्टैंड करता है। अब आपको कुछ टूल्स और वेबसाइट्स भी बता देता हूं जो आपकी टोकेनोमिक्स रिसर्च में मदद कर सकती हैं। सबसे पहला है कॉइन मार्केट कैप एंड कॉइनगेको। इन प्लेटफॉर्म्स की मदद से आप प्रोजेक्ट्स की बेसिक डिटेल्स चेक कर सकते हैं, जैसे कि मार्केट कैप क्या है, सप्लाई कितनी है और ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है। दूसरा है मसारी। इस प्लेटफॉर्म पर आप प्रोजेक्ट से रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस कर सकते हो। तीसरा है ईथर स्कैन और BSC स्कैन। ट्रांजैक्शंस और वॉलेट्स को ट्रैक करने के लिए आप इन्हें यूज कर सकते हो। चौथा है टोकन टर्मिनल। इसका यूज आप प्रोजेक्ट रेवेन्यू, फीस और इकोनॉमिक इनसाइट्स के लिए कर सकते हो। अब ऐसे ही और भी टूल्स हैं जिनका यूज आप कर सकते हैं। हमेशा याद रखें, क्रिप्टो रिसर्च प्लस लक का गेम है। अब लक पर तो हमारा कंट्रोल है नहीं, तो क्यों ना रिसर्च करके लक के चांसेस बढ़ा दें। नाउ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू क्यूरियस संदीप फॉर मोर सच वीडियोस।